गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम मात्राओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन। अब देखिए वर्ण विन्यास क्या होता है। जब पदों के वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है, यानी जब पद दिए हुए होते हैं, जैसे ये पद होते हैं, लेकिन इनके एक एक शब्द को, एक एक मात्रा को जब हम अलग अलग कर देते हैं, उसको हम वर्ण विन्यास कहते हैं। जैसे मुनि शब्द है। अब देखिए मैं में ऊ की मात्रा लगी है, तो मैं के साथ ऊ की लगी है, तो पहले मैं को अलग करेंगे, फिर उसकी मात्रा को अलग करेंगे, तो हो जाएगा मैं ऊ यानी मुँह। न में छोटी की मात्रा है, तो न के साथ छोटी की मात्रा को जोड़ेंगे तो हो जाएगा नी यानी मुनि। और आगे विसर्ग दे रखा है, तो हम प्लस का निशान लगाकर आगे विसर्ग भी लगा देंगे। यह तो होता है वर्ण विन्यास। आगे देखिए जैसे राजन शब्द है। राजन शब्द में रे की आ की मात्रा लगी है, तो रे प्लस आ रा। जय और ए यानी ज में ए की ध्वनि निकल रही है, तो जय प्लस ए। और न के नीचे हलंत है, तो हम न ऐसा ही लिख देंगे। आप चाहो तो प्लस लगाकर ए भी लिख सकते हो, लेकिन हलंत का वर्ड है तो आप इसके साथ हलंत के साथ ऐसे भी लिख सकते हो। आगे आता है बालय शब्द। देखिए बालय में ब में आ की मात्रा निकल रही है, तो बै के साथ आ की मात्रा तो बा, और ल के साथ ए की ध्वनि और विसर्ग तो ल, बाल। अब आता है कपोतय। क में अ क, प में ओ की मात्रा तो ओ, और त में ए की ध्वनि निकल रही है तो ए, मिलकर बनता है कपोतय। विसर्ग का ध्यान रखना, जहाँ पर विसर्ग दिया हुआ होता है वहाँ पर आप प्लस के निशान के बाद में विसर्ग लगा देंगे। अब आता है वानर। वानरः, व में आ की ध्वनि निकल रही है तो वा, न में ए की ध्वनि तो न, और र में ए की ध्वनि तो र, और साथ में विसर्ग। पिक शब्द है। पी में छोटी की मात्रा है, तो पै के साथ छोटी की मात्रा पी, और क में ए की ध्वनि है तो क, और विसर्ग के स्थान पर विसर्ग आ जाएगा। अब है काकय शब्द। कै प्लस आ यानी का, और क में ए की ध्वनि और विसर्ग तो ए। इस तरीके से हम करते हैं वर्ण विन्यास, यानी जो पद दिया हुआ होता है उसके टुकड़े कर कर लिख देते हैं। अब आता है वर्ण संयोजन। जब वर्णों का मेल होता है तब वर्ण संयोजन होता है, यानी वर्णों का मेल, यानी टुकड़े करे हुए शब्द आपको दिए हुए होते हैं और उनको जोड़कर आपको लिखना होता है, इसको कहते हैं वर्ण संयोजन। अब देखिए श प्लस ई यानी श में बड़ी की मात्रा तो शी, और ल में आ की मात्रा तो ला, बन गया शीला। उसी प्रकार से शब्द दिया हुआ है विडालय। व में छोटी की मात्रा तो वी, ड में आ की ध्वनि निकल रही है तो डा, और ल के साथ विसर्ग लगा हुआ है, तो लास्ट में ल के साथ अ की ध्वनि ल, और लास्ट में विसर्ग है तो आप भी विसर्ग लगा देंगे, बन जाएगा विडालय। देखिए श अ य अ न अ म। अब देखिए इसमें ना कोई छोटी मात्रा है ना कोई बड़ी मात्रा है। श में ए की ध्वनि तो श, य में ए की ध्वनि तो य, न में ए की ध्वनि तो न, और मैं में ए की ध्वनि तो मैं, तो बन गया शयनम। अब आता है धनम शब्द। देखिए ध में अ तो ध, न में अ तो न, और मैं के साथ हलंत दिया हुआ है तो मैं हो जाएगा धनम। आगे दिया हुआ है नट। नट के आगे विसर्ग लगा हुआ है, तो आप इसका भी उसी प्रकार से बनाएंगे। जैसे देखिए न अ की ध्वनि तो न, और ट में भी अ की ध्वनि तो ट, और लग गया विसर्ग, तो बन गया नट। अब है दीपक। अब देखिए दीपक में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो दीपक के साथ जब बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो द में बड़ी की मात्रा प अ क अ, और विसर्ग बन गया दीपक। उसी प्रकार से आगे है माला शब्द। मैं में आ की ध्वनि और लय में भी आ की ध्वनि, तो मिलकर बना माला। अब देखिए एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। विभिन्न ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है, यानी जो ध्वनियाँ होती हैं उनको ही वर्ण कहते हैं, और ध्वनियों के संयोग से शब्द बनते हैं। जब हम बोलते हैं बहुत सारे शब्दों को जोड़ते हैं, बहुत सारे ध्वनियों को जोड़ते हैं, तभी शब्दों का निर्माण होता है। कुल 33 वर्ण होते हैं, यानी वर्णों की संख्या 33 होती है, और दो स्वरों के मिलने से संयुक्त स्वर बनते हैं, यानी जब आपस में दो स्वर मिलकर संयुक्त स्वर का निर्माण
करते हैं। अनुस्वार तथा विसर्ग स्वरों के बाद लगते हैं। अनुस्वार इस प्रकार का और विसर्ग डॉट डॉट जैसे स्वर के बाद लगाए जाते हैं, यानी अनुस्वार और विसर्ग दोनों डॉट के बाद में लगते हैं, स्वर के बाद में लगते हैं। जब भी वर्ण विन्यास किया जाए, विसर्ग को लिखते समय अंतिम स्वर के बाद ही लिखा जाएगा। वर्ण विन्यास यानी वर्ण के जब टुकड़े करते हैं तो हम क्या करेंगे, विसर्ग को लास्ट में, सबसे लास्ट में जब पूरा का पूरा शब्द लिखा जाता है उसके अंतिम स्वर के बाद में ही हम वर्ण विन्यास के बाद में ही विसर्ग को जोड़ते हैं। यह कार्य आपको अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।